तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। देखो तो यहाँ कौन मौजूद है। शादी में आई सबसे खूबसूरत बच्ची। मैंने सोचा कि इस बच्ची से मिल लूँ मैं एपिक। मेरा नाम दामला है, आपसे मिलकर खुशी हुई। दामला बेटा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम तो दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम दूल्हे की तरफ से हो या दुल्हन की तरफ से? ये आमिर भाई की बेटी है। हाँ, अब तो हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। मैं माँ हूँ परी की। उसकी शक्ल मुझसे नहीं मिलती शायद, क्योंकि वो बिल्कुल अपने बाप पे गई। एक बात तो बताओ मुझे, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अम्मी इंतजार कर रही हैं, बस इसलिए। हाँ, ये देखो मुझे शादी में क्या मिला। ये मैं आराम से जाके घर पे खाऊंगी। देखो मेरे पास कितने सारे हैं। अगर तुम चाहो तो ये एक रख सकती हो। नहीं, बहुत शुक्रिया। अम्मी ने कैंडी खाने से मना किया है मुझे। ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। माएँ ऐसी ही होती हैं, अगर उनकी बेटियाँ उनसे कुछ सीखें। और जाहिर है तुम एक अच्छी बच्ची हो। दामला बेटा, तुम्हारी माँ के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। अब हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा। क्या मुझे मौका मिलेगा डांस करने का? बिल्कुल, क्यों नहीं, एंजॉय करो। हाँ चलो, क्यों नहीं। दामला को देखा है आप लोगों ने? वो दिलबर के साथ चली गई है। चली गई? कहाँ चली गई? चली गई, बच्ची बोर हो रही थी यहाँ पर। वो अपनी माँ को याद करके रो रही थी। एक बच्ची से तुम और क्या तवक्को कर सकते हो? ये फजूल बातें कर रही है बेटा, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। देखो खाने में कितनी मजेदार चीजें हैं, कुछ खा लो इसमें से। इस वक्त तुम्हें इसकी शदीद जरूरत है। दामला चली गई है ना? मुझे तो डर लग रहा है। वो यहाँ आई, मुझे इस बात की खुशी है। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों की लड़ाई किस बात पर हुई? ओ सीकू प्लीज, आज का दिन एंजॉय करते हैं, बाद में बात करेंगे। देखो जरा, यहाँ कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। किसी को डांस के लिए क्यों नहीं कहते तुम? कोशिश तो करो। मेरी बात मानो तो बेगम से कहो जाके। देखो वो अकेली बैठी है, उससे जाकर बात तो करो तुम। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ सही कहा, इसमें कोई शक नहीं। आमिर साहब, एक खातून ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा। बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। हमें बात करनी होगी। दामला बेटा, आप जल्दी वापस आ गई। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे खाला की जान, वापस आ गई तुम? मैं बहुत बोर हो गई थी वहाँ। मैंने आपको बहुत मिस किया वहाँ पर। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। चलो अंदर आ जाओ, अभी खाना रेडी होने वाला है। दिलबर आंटी, आप भी हमारे साथ खा लें। वहाँ का खाना अच्छा नहीं है बिल्कुल। आपको भी भूख लगी होगी। हाँ, तुम ठहर क्यों नहीं जाते? इस बहाने बात भी कर लेंगे। मैं बाद में जरूर आऊंगी, अभी याऊस मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, अगर याऊस इंतजार कर रहे हैं तो चली जाओ। मरियम, तुम दिलबर को नीचे छोड़ने चली जाओ और दोनों बहनें आपस में बातें भी कर लेना। फिर मिलते हैं दिलबर। जी ठीक है भाभी। मुझे अफसोस है भाभी। कोई बात नहीं।
क्या हम लोग कॉफी पी सकते हैं? नहीं, फिर कभी याबूस इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे बता देती हूँ, वो चला जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चलो आ जाओ। क्या हुआ आमिर, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं दामला के लिए परेशान हूं। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। तुम उससे उसकी माँ के बारे में झगड़ रहे थे ना, सुना था मैंने। भूल जाओ, इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरे पाँव दुख रहे हैं। उफ, बहुत दुख रहे हैं मेरे पाँव। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कम से कम तुम लोग मुझे केक का ही पूछ लेते। क्या हो गया है? मैं मजाक कर रही थी। तुम लोगों ने ऐसे चेहरे क्यों बनाए हुए हैं, जैसे मैंने तुम्हें शादी में गन पॉइंट पर बुलाया हो। ठीक है, चलता हूं मैं। हमने क्या तय किया था कि हम उसकी वजह से अपनी शादी खराब नहीं करेंगे? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो? सेलिब्रेशंस पसंद नहीं, तुम जानती हो। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है, अगर यूं ही बैठना है तो घर चलते हैं। अभी तो केक भी नहीं काटा हमने। घर पर कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ, इससे पहले कोई आ जाए हम चले जाते हैं ना। लोग बातें बनाएंगे परी। कोई कुछ नहीं पूछेगा। सीकू बहाना बना देगा कि वो लोग बहुत थक गए थे इसलिए चले गए। चलो अब उठो जल्दी। मुझे यकीन नहीं। उठो ना। हाँ, ये लोग यहाँ पर हैं। परी बेटा, ये तुम्हारे लायक तो नहीं है, मगर इससे कबूल करोगी तो खुशी होगी। इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी बेटा। आज से परी हमारी बेटी है और आज हम परी की माँ यानी समधन से भी मिले। क्या? माशाअल्लाह, अभी भी वो एक खूबसूरत और जवान खातून है। तुम्हारी भी खूबसूरती बिल्कुल उन पर गई है। बस भी कर दो बुलंद, बात को मत बढ़ाओ। उन्होंने आप लोगों से क्या बात की? कुछ नहीं, बस इतना कहा कि वो तुम्हारी माँ है। उन्होंने झूठ बोला, वो मेरी माँ नहीं है। आइंदा उनसे बात मत कीजिएगा। क्या ये वाकई सोने का है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, मैं जा रही हूँ। क्या वो अपनी माँ से नाराज है? आयशा, हमें इससे क्या, वो उनका जाती मसला है। पहली दफा आपके शौहर ने कुछ सही कहा है। दूर रहें इस सबसे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। हाँ, तो कैसी रही शादी? जब तक वो लोग नहीं आए थे सब डरे हुए थे, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। जब तुमने मुझे मैसेज किया था तो मुझे लगा था कि भाई ने अब हार मान ली है, लेकिन खैर, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। यकीन करो, वो दोनों बहुत खुश थे। अगर मेरी सोच भाई के लिए ऐसी होती तो अभी मैं भाई के साथ होती, लेकिन छोड़ो इस बात को। हाँ, अच्छा, भाई ने मेरे बारे में पूछा था, मतलब कि मैं शादी में आऊंगी या नहीं? यकीनन तुम्हारी अम्मी से पूछा होगा उन्होंने। यकीनन भाई ने उनसे ही पूछा होगा। चलो ठीक है, हर कोई खुश रहे, लेकिन तुम वादा करो मुझसे कि तुम उस औरत के ज्यादा करीब नहीं जाओगी, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तुम इस बात की फिक्र मत करो। तुम्हारे बारे में किसने पूछा जानती हो? किसने? यावूज ने। क्या तुम्हें ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई? हरगिज नहीं। क्या तुम दोनों में अब तक वही मसला है? देखो, मसला कोई भी नहीं है दिलबर। हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते और ना ही दोस्त हैं। लेकिन वो तो तुमसे प्यार करता है। क्या तुमसे कुछ कहा उसने? मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अम्मी ने कहा है। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि यावूज बहुत परेशान है
क्योंकि मरियम और उसके बीच नाराजगी चल रही है और कहा कि वो रातों को सोता नहीं है, बेचारा। मुझे उसकी परवाह नहीं। जरा वहाँ देखो। दिलबर, आओ यावुज, इधर आओ। आओ यहाँ बैठो इसके पास। मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। कॉफी भी ऑर्डर कर लेना। मैंने सोचा तुमने मुझे बुलाया है, अगर कोई मसला है तो मैं चला जाता हूँ। बैठ जाओ। दिलबर आएगी तो फिर चले जाना। ये वाकई बहुत आरामदायक है। शुक्रिया तुम्हारा बेगम। कोई बात नहीं, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। हाय, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस तुम खुश रहना। लेकिन तुम्हारे साथ रहना बहुत मिस करूंगी मैं। मुझे छोड़कर मत जाओ तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेगम, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा काफी साथ दिया। बहुत मुबारक हो आमिर। बहुत शुक्रिया। तो आज हम इस नई गाड़ी में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो आमिर। जानता हूँ मैं, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी तारीफ की। आ जाओ। ठीक है। हाँ, तो आज हम क्या कर रहे हैं? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। आइवोलिक चलता है। वहाँ नहीं, घर चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घर जाऊं। तुम वाकई हनीमून पे नहीं जाना चाहती? अगर तुम मेरे साथ हो तो हर जगह हसीन है। हम दोनों ने कितना मुश्किल वक्त साथ गुजारा, सब कुछ सहा। हमारी तो शादी की तकरीब भी नहीं हुई। दूसरे कपल्स की तरह हम हनीमून पर भी नहीं जा सके। साथ में भूखे भी रहे हैं हम। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर खड़े क्यों हैं? चलो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। बेगम, तुम जा रही हो क्या? हाँ, यही सोच रही हूँ। क्या केक खाना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। दोनों बातें कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, कुछ देर के लिए रुक जाती हूँ। शुक्रिया। ये शादी वाकई बहुत दिलचस्प है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ। उसकी माँ की वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। क्या वाकई? मैंने चीखते हुए परी की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि वो मेरी माँ नहीं है और उसे हैरत है कि वो यहाँ कैसे आ गई। परी काफी गुस्से में थी। ये शादी मनसूख होने वाली थी, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। सब कुछ खत्म होने वाला था। अगर तुम उसकी माँ को देखोगी तो क्या उन्हें पहचान पाओगी? क्या तुमने पहले कभी परी की माँ को देखा है, या कभी उनकी कोई फोटो देखी हो जिससे उन्हें पहचान सको? क्या हुआ बेगम, खैरियत है? मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब जाना होगा मुझे। अब इससे क्या हो गया? हद है। देखो तुम्हारी बहन ने हमारे साथ क्या किया है। तुम्हें तो जैसे ये पता ही नहीं था। मरियम, तुम भी? हाँ, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। तुमने बताया नहीं था कि भाई को किसने मैंने बताया? मैंने रिकॉर्डिंग दिखाई उन्हें। अब तो पता चल गया। क्या? क्या तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमें ही भेज दिया? तुम्हें भेज दिया? तुमने अपने भाई को भेजा। तुमने अपने भाई को धोखा दिया और उससे उसकी खुशी छीन ली। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और तुम्हारे साथ खड़ा होता, लेकिन मरियम तुमने अपनी हद पार कर दी। ऐसा करने पे मजबूर किया तुमने मुझे। रुको जरा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये सब तुमने इसीलिए किया
क्योंकि मैंने तुम पर गुस्सा किया और तुम नाराज थे? क्या इसी की वजह से मेरी भाभी का घर तबाह किया? इसी की वजह से हमारा खानदान बर्बाद कर दिया? नहीं, ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे भाई को किसी और से प्यार हो गया। मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया। देखा जाए तो तुम गलत हो मरियम। हाँ गलत हूँ मैं, क्योंकि भरोसा किया था मैंने तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए था मुझे। क्या तुमने मुझे इसकी सजा दी है कि मैंने अपने भाई को तुम पर भरोसा दिलवाया? बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि तुमने अपने भाई को मुझ पर भरोसा दिलवाया। लेकिन मेरे भरोसे का क्या होगा? क्या तुम इस बात की कोई फिक्र नहीं करते? करता हूँ, इसलिए मैं अभी तक यहाँ हूँ। मरियम, मैंने अपनी अम्मी के अलावा किसी को इतनी तकलीफ में नहीं देखा। हाँ तो फिर कौन था तकलीफ में, बताओ मुझे। तुम्हारा भाई और परी, ये दोनों ही तकलीफ में थे। उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही थी। तो मेरी भाभी का क्या होगा? दामला का क्या होगा? क्या उस वक्त तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया था? उनके बीच कोई नहीं आ सकता मरियम, ना तुम ना तुम्हारी भाभी। तुम में से कोई भी नहीं रोक सकता उन्हें, मैं भी नहीं रोक सका। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे फिक्र है तुम्हारी। ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि ऐसा करने के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखूंगी? तो क्या पहले हमारे बीच कोई ताल्लुक था? सच बताओ मरियम, कभी मौका मिला हमें? मौका था, लेकिन तुमने बर्बाद कर दिया। हमें ये महसूस करना है कि हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं। मेरा मतलब है मैं सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। तुम भी मेरा साथ दोगे, ठीक है? ठीक है। जैसे इस घर में मेरी कोई बुरी यादें नहीं है और तुमने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। क्या वाकई अब ये हमारा घर है? हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ छोटे छोटे से पपी रख सकती हूँ? मतलब हमारी अभी कोई औलाद नहीं है ना? पपीज रखना चाहती हो? वजह? माँ बनना नहीं चाहती क्या? चलो अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। तो क्या अब मैं खुद जाकर दरवाजा खोलूंगी? तुम वेलकम नहीं करोगे मुझे? ठीक है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। रुको रुको, पहला कदम रखने से पहले हमें दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, चलो। आमिर मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत ना करे, मेरी बस यही दुआ है। चलो तुम्हारी बारी है अब। 1 मिनट जरा सोचने दो, क्या मांगना चाहिए? ठीक है, जल्दी करो। मेरे तमाम शक व शुबहात गलत साबित हो। ठीक है, अब मुझे नीचे उतार दो। क्या दुआ की तुमने? क्या बताना जरूरी है? नहीं, मुझे मत बताना, वरना दुआ कबूल नहीं होती। चलो कमरे में चलते हैं। क्या तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया? तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था। मैंने नहीं, नसरीन साहिबा ने ये सब किया है। बहुत अच्छा सजाया है। तो क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? रुको जरा, वो क्या है? क्या? ये मुझे नहीं पता परी, मैं यहाँ पर नहीं था। फिर यहाँ किसने रखी? मुझे वाकई नहीं पता। रिलैक्स। मेरे ख्याल से नसरीन ने इसे यहाँ रखा है। वो ही इस कमरे में आई थी, इसके अलावा और कौन रख सकता है? हम ये मालूम कर लेंगे, परेशान मत हो तुम। नहीं, मुझे लगता है ये नसरीन और फरीदा का काम नहीं है। जरूर बैरन ने किया है ये। आमिर, बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने हमदर्दी दिखाई और देखो उसने मुझे तंग करने के लिए इसे यहाँ रख दिया।
ठीक है, ये मुझे दे दो। तुम इसे एक यादगार के तौर पर रखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। क्या हुआ है? तुम लाई हो ये? क्या तुम जानती हो कौन लाया है? हाँ, मुझे नहीं मालूम। इसे आज ही मेरे कमरे में रखा गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये किसने रखा है। लेकिन मुझे मालूम है। अब तुम जाकर उससे कहना कि उसने तुम्हारी तस्वीर कचरे में फेंक दी। फिर वो आमिर को अपने साथ कमरे में ले गई और उसने ऐसा महसूस किया कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बता देना उसे जाकर। परी, ठीक है, मैं समझता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन दिलबर से क्या कुछ कहा अंदाजा है? क्या तुम्हें एहसास है मुझ पर अभी क्या गुजर रही है आमिर? उठो मत। शूज तो उतारने दो मुझे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कुछ तो कहना होगा। बताओ कि तुम खुश हो या नहीं। यानी बस इतना कहूंगा कि आज बहुत खुश हूं मैं। तो मैं कहूंगी कि अब इस खुशी की आदत डाल लो। शावर नहीं लोगे क्या? तो तुम चाह रही हो कि हम आराम ना करें? आराम करने के लिए पूरी जिंदगी है। मैं जा रही हूँ शावर लेने। तुम जाकर शावर ले लो, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। क्या है आमिर, आज के दिन तो ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। चलो उठो, चलो। तुम मुझे बिला वजह मोटा करना चाहते हो। बार बार एक ही चीज खाते हो, केक 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 बस। दामला ने शादी का केक नहीं खाया था, इसीलिए मरियम आपा ने केक खरीदा है। अल्लाह अल्लाह। मैंने तो इसलिए केक मंगवाया है क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। देखो बैरन, तुम यहाँ रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम्हारा गाड़ी के बगैर गुजारा मुश्किल है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मुझे। हमें इस होटल से जल्द ही निकलना होगा, अपना घर ढूंढना है। वाकई शुक्र है बैरन। ठीक है, फिर मैं अभी और इसी वक्त एजेंट को कॉल करती हूँ। उससे कहती हूँ कि एक घर ढूंढे। जहांगीर या इकलीर के इलाके में हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें 4 कमरे और एक बड़ा सा हॉल हो, बिल्कुल नया बना हुआ होना चाहिए। कर रही हूँ मैं कॉल। वैसे मरियम कुछ अरसे बाद अपने घर वापस चली जाएगी, फिर भी बड़ा होना चाहिए ना घर। अच्छा, वाकई? मरियम अपने लिए फैसला खुद करेगी आपा, जो भी ये चाहे, मगर हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। तो फिर मैं कॉल करती हूँ। मगर हम वैसा घर नहीं खरीदेंगे जैसा आप चाहते हैं। मैंने मालिक मकान को कॉल की थी, किराएदार चले गए हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, वो जो हवेली से पहले था? नहीं, उससे भी पहले। क्या मतलब बैरन? वो घर तो ग्राउंड फ्लोर पर था। मतलब हम वहीं रहेंगे जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती। क्या मतलब, तुम काम करोगी? जी, मैंने यही फैसला किया है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। नाकाबिले यकीन है तुम्हारी उम्र 35 साल हो चुकी है। अरे नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। हमारा एक मयारे जिंदगी है, हमें बच्चों के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं। भाभी, आपके इस फैसले से मैं भी खुश नहीं। इस बार तो मैं भी आहू की तरह सोच रही हूँ। वो घर मुनासिब नहीं रहेगा। तुम्हारे पास बेहतर आइडिया है मरियम? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपकी तलाक हो चुकी है, भाई आलमनी देंगे ना, और आप उससे नया घर खरीद लेना। वो मुझसे जान छुड़ाने के लिए रिश्वत थी, जिससे मना कर दिया। ये क्या किया तुमने?
मैं स्कूल और ग्रोसरी के खर्चे के अलावा और कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मरियम जरा बच्चों को अपने साथ ले जाओ ताज़ा हवा खिलाने। मैं उस घर में नहीं रह सकता। अगर नहीं रह सकते तो जाकर अपने पापा के साथ रहो। और वो जो घर है वो बहुत अच्छा है, मुझे वो घर बहुत पसंद है। अम्मी हम वहीं पर रहेंगे, ठीक है? झूठ मत बोलो दामला, तुम्हें तो वो घर याद भी नहीं होना चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जान। अच्छा ठीक है, लड़ो मत, चलो मेरे साथ, चलो अंदर चलते हैं। मेरे केक का क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में खरीद लूंगी, चलो मेरे साथ। चलो आ जाओ, जल्दी करो। आमिर से नाराज होने की वजह से है ना ये सब? क्या तुम अपनी बेटी को सिर्फ इसी वजह से सजा दोगी बेरिन? सुना ना, दामला को वो घर पसंद है। तो वो और क्या कहेगी? उसने ये सिर्फ इसलिए कहा है कि तुम परेशान ना हो। देखो बेरिन, मेरी प्यारी बहन, अक्ल से काम लो जरा, इत्मीनान से सोचो। हम इस तरह का कोई फैसला नहीं कर सकते। जब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा तो वो घर और वो मोहल्ला तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा और तुम ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब सब तुम्हारे ऊपर है। अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, इसीलिए तुम इस तरह सोच रही हो। जब वहाँ तुम्हारी बेटी बीमार होगी तब तुम्हें एहसास होगा इस बात का। लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, यानी आमिर इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा। आपा, हमने उस घर में कई साल गुजारे हैं। आमिर को शायद याद ना हो, मगर मेरी उस घर से बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। हम साथ खाना बनाते, चाय बनाते थे और खिड़की से बर्फबारी देखते थे। वहाँ छोटे से गार्डन में स्नोमैन बनाते थे हम दोनों मिलके। ठीक है, मैं ये समझती हूँ। ये सब कुछ अब उस घर में मौजूद नहीं है और आमिर भी नहीं है। देखो, उस घर को रहने दो। वहां की सब यादें तुम्हें उदास कर देंगी। वो तुम्हें माजी की याद दिलाते रहेंगे। मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता है। दुखी होने के लिए रह ही क्या गया है। बेरिन, मेरी बात सुनो। आपा बस करें, मैं हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाना चाहती हूँ, मगर आप इसे मुश्किल बना रही हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो चलते हैं, उसी घर में चलते हैं जो आपको चाहिए, मगर प्लीज मुझे आमिर के पैसे का मोहताज ना बनाएं। मेरे पास सिर्फ अपनी इज्जत बची है और किसी को इसे छीनने नहीं दूंगी। किधर जा रही हो? जहाँ सुकून से सांस ले सकूं मैं। नसरीन साहिबा से कहा है कि हम साथ खाना खाएंगे आज। काश तुम ऐसा ना करते। लेकिन क्यों? मैं सोच रही थी कि आज हम क्यों ना अकेले खाना खाएं। कल खा सकते हैं। तुम उन्हें अपनी नई बीवी से मिलवाना चाहते हो क्या? परी, क्या वाकई इस बारे में सोच रही हो? मैं नहाने जा रही हूँ। काफी बड़ा वॉशरूम है, फिक्र मत करो, तुम्हारा सामान वहाँ रख देंगे, वहाँ अभी भी जगह है। चुप हो जाओ, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हो सकता है आमिर खुद करता हो, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। ओह हाँ, मैं समझ गई, यकीनन ये तुम्हारी माँ ने किया है। वही है जो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हैं। कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, निकलो फौरन। क्या हो रहा है मुझे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
यार तुम्हारे पास चाबी क्यों नहीं है? बैरन? सलीम भाई घर पर है? नहीं, अकेला हूं मैं। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर बात यह है कि मैं होटल में बहुत बोर हो गई थी। समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं। जानती हूँ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो अंदर आ जाओ। शुक्रिया। तो शादी कैसी थी? बस ठीक थी। क्या तुम मेरी वजह से ऐसा बोल रहे हो? नहीं, ऐन वक्त पर ही उनका मसला हो गया था। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो इतना बोर हो गए थे कि उन्होंने शादी कैंसिल करने का फैसला कर लिया था। या शायद वो दोनों जल्द ही अकेले रहना चाहते थे। देखो बैरन, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ जो करना है करे, लेकिन उसमें मुझे ना घसीटें, क्योंकि मेरे लिए तुम ज्यादा कीमती हो। क्या सच बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि क्या अब भी किसी के लिए कीमती हूं मैं? तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम कीमती हो मेरे लिए। अचानक सब कैसे खत्म हो गया सीको? ये सब क्या है? यही जिंदगी है। उसके शौहर ने भी चीट किया था, जानते हो? नॉर्मल है ये, ऐसा ही होता है। मुझे ही देख लो, मुझे 3 बार छोड़ा गया किसी और की वजह से। ये तो उनका लॉस है, वो लड़कियां बेवकूफ होंगी। या फिर मैं ही कुछ ज्यादा बोरिंग था, या फिर ज्यादा ही एहसास हो जाता हूं मैं। ऐसा ही होता है, पता है। जब आप किसी के वफादार होते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं। सच ही कहते हैं सब लोग। हाँ, लेकिन तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। यहां तक कि हर किसी का ख्याल रखा तुमने। आमिर तो बहुत बोरिंग था, और अब देख लो उसे, वो पागल लड़की क्या क्या कर रही है उसके साथ। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। लेकिन तुमने खुद को नहीं बदला बैरन, याद रखना। अब इसका कसूर तुम उस लड़की पर नहीं डाल सकती। आमिर को समझने वाली तुम पहली और वाहिद खातून हो, याद रखना ये बात। खैर, वो मेरी नहीं बल्कि किसी और की जुबान समझना चाहता था। हाँ हाँ, छोड़ो, अब इसका क्या फायदा। तुम्हें तो जाकर अब चाइनीज सीखनी चाहिए। चाइनीज जुबान? हाँ, वो चाइनीज ऐसे बोलते हैं जैसे किसी से लड़ रहे हो। वो जापानीज होते हैं। हाँ, सही कहा तुमने, वो जापानीज ही है। अरे तो कोसुजोजो कोसुदाई। आए, मेरे तो पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल वो हमें जरूर छुट्टी दे देंगे। आमीन। मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं भी। खा लिया आप लोगों ने? तो क्यों ना अब थोड़ा काम कर लिया जाए। क्या आपको कुछ चाहिए था परी साहिबा? हाँ बिल्कुल। आज रात पास्ता बनाते हैं और साथ में सैलेड भी। सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। मगर आमिर साहब ने तो कहा था वो अकेले खाना खाएंगे। आमिर साहब वही कहेंगे जो घर की मालकिन चाहती है, इसलिए हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। तुम लोग भी मेज पर बैठोगे। हम भी? आपका बहुत शुक्रिया परी साहिबा, लेकिन क्या ये बात आमिर साहब जानते हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए जल्दी करते हैं, या उसको भी आने का कहते हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? आयशा साहिबा तो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। उसका कहना है कि अब वो मजीद पैसे नहीं लेना चाहती। सोच सकती हूँ, अगर वो 20 साल की होती तो मोहब्बत के नशे में होती। मेरा मतलब है कि अब वक्त गुजर चुका है और काफी देर हो चुकी है। यकीन नहीं आ रहा। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, बड़ा हौसला है उसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आजकल ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। मैं अपने भाई का सोच रहा हूँ जो नान नुक्ता देता है। कितना? यानी क्या ये सब बहुत मुश्किल था? वो माली तौर पर ठीक है, इसीलिए उसका मुकदमा लंबा चला। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन वो जरूर करेगा। औरत ने उसे अपनी जवानी और कितने साल उसे दिए हैं। लेकिन उनकी शादी सिर्फ 2 साल चली। ये नहीं कहा जा सकता कि औरत ने बहुत कुर्बानी दी। माजरत, मैंने इस बारे में नहीं सोचा।
लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम उस दिन एक औरत का जिक्र कर रहे थे ना, तुमने उसे ब्लॉक कर दिया था, याद आया तुम्हें? हमारी बात अधूरी रह गई थी, वो बताओ मुझे। जब मैं घर आया तो उसने मुझे 5 पार्सल एक साथ भेजे, सबको खोल कर देखा। क्या भेजा उसने? सिर्फ तस्वीरें थी बस। गुड इवनिंग। सलीम, आहू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ यहाँ। क्या मैं उससे नहीं मिल सकता? कहाँ है जान? हाँ ठीक है, हमारी बात हुई थी, लेकिन आने से पहले बताना चाहिए था। क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? ये तो जान का दोस्त है ना, क्या ये मेरे आने की वजह से परेशान हो गए? क्या मैंने आपको परेशान किया भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वैसे भी कुछ जरूरी कॉलें आनी थी। कोई जरूरत नहीं। मरियम के साथ है जान, जाओ। मुझे कह रही हो कि मैं जाऊँ? क्या तुम अपने बेटे से मिलने नहीं आए यहाँ? जाओ और जाकर मिल लो उससे। इसी की तवक्को थी मुझे तुमसे। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। मेरी जान, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कितना अच्छा लग रहा है ना? हम सब यहाँ एक खानदान की तरह खाने की मेज पर इकट्ठे बैठे हैं। सही कहा ना? ठीक है, अगर तुम्हें खानदान में ही जश्न मनाना था तो इन लोगों को साथ बिठाने की क्या जरूरत थी? मैं खाना सर्व करती हूँ। नहीं, तुम बैठी रहो। यहाँ मौजूद हर एक शख्स अपना खाना खुद निकालेगा, तुम जहमत ना करो। अरे फरीदा, आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है, खुले बालों में अच्छी भी लग रही हो। आयशा, सैलेड निकाल कर दो मुझे। मैंने कहा सब खुद ही सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इससे कोई एतराज नहीं होगा। खैर, खाना एंजॉय करें सब। न्यू जनरेशन मुझे बहुत पसंद है। या उसको ही देख लो, कैसे फौरन खड़ा हो गया। बहू, मेरा दिया हुआ तोहफा नहीं पहना तुमने? खो तो नहीं दिया तुमने? बहुत कीमती है वो। जी हाँ, मैं मानती हूँ बहुत कीमती होगा। आपका तोहफा खोया नहीं है। उसे तो घर आते ही उतार कर मैंने सेफ में रख दिया था, ताकि वो खो न जाए और कहीं गिर न जाए, बस इसलिए उतार दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। किसी अच्छे मौके पर पहन सकती हो तुम उसे। जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ, कितने अरसे बाद एक खानदान के साथ मेज पर बैठकर खाना खा रही हूँ। इसको ये खानदान लगता है, देखो जरा। बिल्कुल अम्मी जान, ये खानदान है। अगर खानदान ना होता तो हमारे बेडरूम में क्या करता? परी, ये सही वक्त नहीं। मुझे लगता है यही सही वक्त है। मुझे वाकई तजस्सुस है। एक नए जोड़े के कमरे में इस तरह रोमांटिक माहौल किसने बनाया? मेरा मतलब है गुलाब के फूल, वो मोमबत्तियाँ। शुक्र करें कि आग नहीं लगी। हाँ, लेकिन बाद में जरूर लगी। परी, क्या हुआ? यहाँ कोई अजनबी नहीं है। मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि ये सब किसने किया, कौन गया था कमरे में।